हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस। आज अपने देखेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन अपने पास है द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। मीन्स उसकी 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो दे रखा है वो 1:3 दे रखा है। उसको साथ साथ यहाँ राइट करते रहेंगे जो गिवन है मुझे। मीन्स मुझे यहाँ पर उसकी 10th टर्म एंड 30th टर्म का रेशियो गिवन है 1:3, तो उसको लिख लिया 1/3 की फॉर्मेशन। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स टर्म्स का अगर मुझे सम गिवन है, मीन्स मुझे S6 गिवन है इसके अंदर कितना 42। अच्छा, इसका बाद में यूज करेंगे। देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मीन्स मुझे इसकी A1 या A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स मुझे यहाँ इस D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स मुझे यहाँ से तो A की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या है, 10th टर्म एंड 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 है, एंड जो सम ऑफ 6 टर्म्स है उनका वैल्यू क्या गिवन है 42। सबसे पहले अगर देखें A10 लिखा हुआ है, तो इसको किसकी हेल्प से, an का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से अगर देखें A10 की बात हो रही है, तो A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 मीन्स a प्लस 9d के हो जाएगा। तो यहाँ A10 को मैं क्या लिख लूंगा, a प्लस 9d डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है A30। जैसे मैंने A10 को a प्लस 9d लिखा, वैसे मैं A30 को यहां से क्या राइट करूंगा, a प्लस 29d, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 1/3 के। अच्छा, यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है इसकी, और d जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया a प्लस 29d। अब a वाली वैल्यू एक तरफ एंड d वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ 3a पड़ा है, a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3a माइनस a यहाँ पर आ गया, और यहाँ 29d माइनस 27d हो गया। यहाँ रह गया 2d और यहाँ रह गया 2a, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी और जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होगी वो वैल्यू। अच्छा, यहां से मुझे एक बात ये पता लग गई। अब इस सम ऑफ दी 6 टर्म्स जो मुझे गिवन है वो वैल्यू ये रखी है 42 की। अब यहाँ S6 मतलब Sn का फॉर्मूला लगेगा, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यहां पर यूज कर लेंगे। n मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू गिवन है 6, तो यहां लिख देंगे 6/2 ब्रैकेट 2a का 2a ही पड़ा रहने देंगे, प्लस n के प्लेस पर आ जाएगा 6 माइनस 1, एंड d के प्लेस पर अपने क्या पुट कर सकते हैं, a और d आपस में इक्वल है, तो उस d की जगह में क्या पुट कर दूंगा मैं, a, एंड ये पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है 42 के। यहां पर जस्ट S6 के प्लेस पर उसका पूरा फॉर्मूला लगाया मैंने उसकी हेल्प से। अब यहां पर इसको सॉल्व करें, 6/2 मीन्स यहां पर बन गया है 3, ब्रैकेट के अंदर यहां पड़ा है 2a, 6 माइनस 1 मीन्स 5, मीन्स यहां पर पड़ा है 5a, एंड वैल्यू इक्वल है 42 के। अब देखा जाए तो यहाँ 2a प्लस 5a कितना हो गया 7a, एंड 7 3 जा, यहां बन गया है 21a इज इक्वल टू 42, और a की वैल्यू अगर देखी जाए तो 42 डिवाइडेड बाय 21 मीन्स a कितना आ गया मेरे पास 2। अब मुझे पता है जो उसके a की वैल्यू होगी वही इसके किसकी वैल्यू होगी, d की वैल्यू होगी। सो a क्योंकि d के इक्वल है, सो d की वैल्यू भी क्या आ गई यहां से 2। मुझे निकालना भी क्या था, उसकी फर्स्ट टर्म मीन्स a जो मुझे मिल गया है 2, और क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, वो भी क्या आ गया है 2। थैंक यू सो मच।